बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी व्यस्तता को बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक सुंदर सी कविता जिसका शीर्षक है फूलों से सीखो। तो बच्चों, कविता को शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ बोलिए और साथ ही इसका अर्थ भी समझने की कोशिश कीजिए। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, फल की लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो इस कविता में कवि क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि हमें फूलों से क्या सीखना चाहिए? हंसना, मुस्कुराना। और भौरों से हमें क्या सीखना चाहिए? गुनगुनाना। भौरे गाते रहते हैं, आपने गुनगुनाते हुए सुना होगा उन्हें। तो उनसे हमें क्या सीखना चाहिए? गाना, गुनगुनाना। और जो फल से लदी डालियां, देखो जिस भी पेड़ में क्या है, बहुत सारा फल आता है तो उसकी डालियां क्या हो जाती हैं? झुक जाती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? उस भरी हुई लदी हुई डालियों से क्या सीखना चाहिए? झुकना। यानी कि हमें अपने से बड़ों के सामने हमेशा झुककर उनका सम्मान करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध और पानी से सीखो मेल जोल से रहना। तो हमें हवा से क्या सीखना चाहिए? कोमल कोमल बहना। देखो आप जब ठंडी ठंडी हवा बहती है आपको कितना अच्छा लगता है, तो हमें उससे क्या बहना सीखना चाहिए, है ना। और दूध और पानी से क्या सीखना चाहिए? मेल जोल से रहना। देखिए दूध को पानी में मिलाओ, पानी को दूध में मिलाओ, सब क्या एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे ही हमें उनसे क्या शिक्षा मिल सकती है? मिलजुल कर रहने की। अब आगे बढ़ते हैं। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो हम सूरज की किरणों से क्या सीख सकते हैं? देखो सूरज जब सुबह सुबह आता है तो वो क्या करता है? सबको जगा देता है। जैसे ही सुबह होती है आप सब जाग जाते हैं, तो आपको भी क्या है? लोगों को जगाना, लोगों को सही बातें बताना। कोई गलती करता है और आपको दिखता है तो उसे वहीं पर टोकना। तो आप क्या सीख सकते हैं? लोगों को जागृत करना सूरज से सीख सकते हैं। लता और पेड़ों से सीखो। अब हम पेड़ों से और उसकी लताओं से क्या सीख सकते हैं? कि सबको गले लगाना। तो पेड़ क्या है? पेड़ की छांव में कोई भी बैठता है, वो किसी को मना नहीं करता है, वो अपने फलों को भी सबको देता है। ऐसा नहीं होता है कि किसी को देगा किसी को नहीं, तो सबको ही क्या करता है? अपने गले लगाता है। अब आगे बढ़ते हैं। दीपक से सीखो बच्चों तुम अंधकार को हरना, पृथ्वी से सीखो सबकी ही अच्छी सेवा करना। तो हम दिए से क्या सीख सकते हैं बच्चों? अंधकार को हरना। जैसे दिया क्या करता है? अंधेरे को हटा देता है। ऐसे ही हमें दूसरों के जीवन से क्या करना होता है? अंधकार को, यानी कि जो उनकी बुराइयां हैं या जो भी गलतियां, उनको हटाने का प्रयास करना चाहिए और उनके जीवन में उजाला लाने का, यानी कि उनको अच्छी राह पे ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और धरती से हम क्या सीख सकते हैं? अच्छी सेवा करना। देखो धरती में आप देख रहे होगे, इसी में हम अपना घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं और पेड़ लगाते हैं, इसी में पहाड़ हैं, इसी में नदियां हैं, सब कुछ है। वो क्या कर रही है? सबकी एक तरीके से सेवा कर रही है। तो हम इससे क्या सीख सकते हैं? पृथ्वी से सबकी सेवा करना। तो बच्चों ये कविता आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके लेखक हैं सोहन लाल द्विवेदी जी। तो सोहन लाल द्विवेदी जी की ये कविता आप सबको पसंद आई होगी और आप इसे पढ़िए, आगे पढ़ते रहिए और इसका अभ्यास भी करते रहिए और साथ ही इस कविता को कंठस्थ भी कीजिए।